हेलो गाइस, मैं रूबी सिंह, स्मार्ट संस्कृत एजुकेशन 1356 मेरा चैनल है। आपको याद होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और नहीं कमेंट में बताइए, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं उसको और भी इजी वे में बताने की कोशिश करूँगी। ओके, आइए आज मैं अनुवाद कैसे करते हैं, कल वाली वीडियो मैंने डाला था कि अनुवाद कैसे करते हैं। आज ही मैं इसको फिर से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कैसे प्रयोग करते हैं उसको बताएंगे। आपको मैंने पंचमी विभक्ति और एक वचन, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि अलग अलग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन होते हैं तो तीनों का अलग अलग एग्जाम्पल में मैं समझाऊंगी। ये आपका एक वचन का मैंने लिखा है, प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, चतुर्थी और पंचमी, ठीक है। और इन्हीं का प्रयोग मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे करते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए लट लकार का भी फॉर्मूला लिख दिया है और किस तरह से सह, तौते, सह एक वचन है और लट लकार है वर्तमान का। लट लकार का मतलब वर्तमान का, यानी है हो हूँ। लट लकार की पहचान है हो हूँ, ठीक है। पढ़ता है, जाता है, खाता है, गाता है, ये सब का। तो आप इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखेंगे क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि 5 चीजें जो होती है अनुवाद के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं इसको बता रहे हैं। यहाँ हमने लिखा है वह हाथ से लिखता है, समझिए, वह हाथ से लिखता है। और यहाँ लिखा वे दोनों दुकान से दूध लाते हैं, यहाँ भी से है और यहाँ भी से है। अब यहाँ हम देखिए कि यह हाथ से लिखता है, यानी हाथ से लिखने का यानी कलम का क्या है, कनेक्शन है। तो जहां कनेक्शन रहेगा वहां क्या करेंगे कि तृतीय विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। तृतीय विभक्ति लगाएंगे यानी ये जो है आपका पॉजिटिव का प्लस का पहचान है। तृतीय विभक्ति हाथ से लिखता है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वह हाथ से लिखता है, वह का होता है स, यहाँ क्या है बाल के न, ठीक है। अकरांत शब्द, अकरांत शब्द रूप जितने भी होंगे सब का प्रयोग हम बालक शब्द से ही करेंगे। समझ में आया। अकरांत का जितने भी होंगे, और राम है, श्याम है, कृष्ण है, नृप है, ये सब अकरांत। अकरांत का मतलब जिसके लास्ट में अ होता है। यहाँ बालक में देखिए क्या है, प्रोनाउंसिएशन अ है, समझ गए ना। तो अकरांत शब्द रूप जितने भी होंगे वो जो होंगे आपका किससे होंगे, बालक शब्द रूप से होंगे। तो आपका यहाँ है सह, सह हस्तेन लिखते। लिखते क्यों हुआ, क्योंकि सह एक वचन, एक वचन में क्या है ती का प्रयोग होता है। सह एक वचन है, सह, सह के साथ ती का, एकदम क्लियर समझिए। अब बार बार रिकैप करके समझिए, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समझने के लिए आप मेरे वीडियो को बार बार रिकैप करके देखिए, अनुवाद जरूर समझ में आएगा आपको। एकदम मैंने डिटेल में लिखा है और एक वचन का ही प्रयोग बताया है। तो सह एक वचन है, ठीक है, एक वचन। और उसमें क्या प्रयोग करते हैं, ती। कोई भी धातु है, लिख है, पट है, हंस है, कोई धातु है, सह एक वचन उसके साथ थी, तो सह लिखते। ओके। अब है यहाँ हाथ से, तो विभक्ति का प्रयोग हाथ से लिखता है। हाथ से मतलब बालकेन है, तो बाल, हस्त मतलब हाथ होता है, हस्तेन लिखते, ठीक है। दूसरे, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। वे दोनों दुकान से दूध लाते हैं। अब यहाँ देखिए दुकान और दूध के बीच में क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। दूध को हम दुकान से हटा दे रहे हैं, ठीक है, अलगाव हो रहा है। अलगाव जहां हो वहां हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी ये जो होगा आपका माइनस होगा। समझ गए, अलगाव। फिर से रिपीट कर रही हूँ, पंचमी विभक्ति का हम अलगाव में। तो यहाँ जो है वे दोनों दुकान से दूध लाते हैं, तो वे दोनों का यहाँ क्या होता है, तो ये द्विवचन है। द्विवचन का फॉर्मूला क्या है, तह। समझ में आया। द्विवचन का फॉर्मूला है तह। तो के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, तह। तो आपणात, आपणात किस लिए, यहाँ पंचमी विभक्ति का फॉर्मूला कह रहा है बालकात। बालकात मतलब लड़का से, लड़का से अलगाव। ओके, यहाँ लड़का से क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, ठीक है।
तो आपणात दुग्धम आनयतः। अब देखिए तह क्यों हुआ, इस चीज को देखिए तह क्यों हुआ, क्योंकि त के साथ जो प्रयोग होता है वह तह का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने लिया है राजा गरीब को धन देता है। राजा गरीब को धन देता है। ठीक है, तो यहाँ जो है, यहाँ इसका जो फॉर्मूला होता है को के लिए। ठीक है, को के लिए कोई भी वस्तु अगर जिसके लिए हो तो यहाँ धन किसके लिए है, गरीब के लिए है। धन गरीब के लिए है, यानी राजा जो धन दे रहा है वो गरीब के लिए है। तो ये ऐसी सिचुएशन में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। को के लिए जब हो, जब कोई वस्तु किसी के लिए हो तो हम चतुर्थी विभक्ति पर कहते हैं। तो राजा का नृपः निर्धनाय, क्यों, बालकाय, तो निर्धनाय धनम ददाति। नृपः एक वचन है और अन्य पुरुष में है। एक वचन अन्य पुरुष में हम क्या करते हैं, ती का प्रयोग करते हैं। तो नृपः निर्धनाय धनम ददाति। उसके बाद है वयम, हम सब का क्या होता है, वयम। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पूरे का मीनिंग हमने लिखा है, आप उसमें जरूर देखिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मीनिंग देखिए। मैंने सबका मीनिंग यहाँ से संस्कृत लिखा, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में मीनिंग लिखा है। तो कहता है वयम मतलब हम सब के साथ यहाँ फॉर्मूला देखिए क्या है, आमः। इस फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरे पहले वाले वीडियो में इसका पूरा डिटेल है। ठीक है, धातु के साथ लगा करके। तो वयम वृक्षात, क्यों वृक्षात, पेड़ से फल लाते हैं। पेड़ और फल के बीच में क्या हो रहा है, दूरी हो रही है। तो दूरी हो रही है तो हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वयम वृक्षात फलम आनयामः। आनयामः क्यों, क्योंकि वयम है और वयम के साथ हम आमः का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर कहता है राघव को पुस्तक देते हैं। तुम राघव को पुस्तक देते हो। ठीक है, तुम राघव को, फिर यहाँ देखिए को, यानी को के लिए है, ये पुस्तक किसके लिए है, राघव के लिए। कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। तो त्वम राघवाय पुस्तकम ददासी। त्वम के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो त्वम राघवाय पुस्तकम ददासी, तुम राघव को पुस्तक देते हो। तो इस तरह से मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बार बार देखिए और समझ में जहां आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डिक्लेयर लिख दीजिए कि मैम थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा और ऐसे करके समझाइए। आपके कमेंट को मैं पढ़ के आपके अनुसार ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद फिर से कह रही हूँ, जाते जाते फिर से कह रही हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल को बढ़ाइए। मैं आपके साथ हूँ, आप हमारे साथ रहिए। बाय।